देखिए बेटा, अपना आज का पॉइंट है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों को पता है कि कल और परसों हम लोगों ने 2 दिन में किए थे। एक तो किया था हम लोगों ने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और एक हमने किया था संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो आज अपने को देखना है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो ये पॉइंट अपन ने ऐड किया है, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अनंत बिंदु से किसी आवेश को ला करके और संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो किए जाने वाला कार्य होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो माना कि Q डैश आवेश, माना कि Q डैश आवेश को लाकर संधारित्र को देने पर या को प्रदान करने पर V डैश विभव उत्पन्न होता है। V डैश विभव उत्पन्न होता है तथा W डैश कार्य किया जाता है। हमने क्या लिखा बेटा कि माना Q डैश आवेश को लाकर संधारित्र को देने पर V डैश विभव उत्पन्न होता है, और हमें कार्य कितना करना पड़ता है बेटा? W या W डैश, बताओ जल्दी से। आप W कार्य करेंगे या W डैश कार्य करेंगे इसमें? तो बेटा सुनिए, आप लोग यहाँ W और W डैश कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। तो देखो भाई, चलो DQ आवेश को ले आएंगे कि DQ आवेश को लाने पर संधारित्र को प्रदान करने पर V डैश विभव उत्पन्न होता है। तब किया गया कार्य dW बराबर V डैश डॉट में DQ, V डैश डॉट में DQ। अपना विभव कितना हो गया बेटा? V डैश डॉट में DQ। देखो इतना आपने कार्य कर दिया। समीकरण संख्या 1 हम इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि V डैश बराबर देखो बेटा, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है C बराबर Q अपॉन V। आप लोगों को V डैश का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा? Q अपॉन C। तो V डैश बराबर Q डैश अपॉन में C, या Q अपॉन C कर लो इसे। तो dW बराबर क्या हो जाएगा? dW बराबर Q अपॉन में C डॉट में DQ। समीकरण संख्या 2 हो गई बेटा। अब हमें तो कुल कार्य ज्ञात करना है, अपना काम इससे नहीं चल रहा, dW से नहीं चल रहा, अपने को तो कुल कार्य ज्ञात करना है। तो कुल कार्य W बराबर 0 से Q तक dW। समीकरण 2 से मान रख दो इसमें, आप समीकरण 2 से आप इसमें मान रख सकते हैं बेटा। समीकरण 2 से क्या कर देंगे? मान रख देंगे। समीकरण 2 से मान रखने पर W बराबर 0 से Q तक, देखो बेटा dW का मान ये रखना है अपने को यहां, Q अपॉन C डॉट में DQ। क्योंकि धारिता जो एक नियत राशि है, इस वजह से ये तो बाहर आ जाएगा। तो W बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन में C, समाकलन में रह गया अपने पास 0 से कैपिटल Q तक Q डॉट DQ।
अब देखो समाकलन का एक सामान्य सा सूत्र है x की पावर n डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और जो लिमिट्स हो लिमिट अपन लोग यहाँ पे रख देंगे। जैसे यहाँ पे 0 से q तक की लिमिट है तो q डॉट डी क्यू, तो क्या हो जाएगा w बराबर 1 अपॉन सी डॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से कैपिटल Q की लिमिट्स में। तो W बराबर क्या हो गया 1 अपॉन सी डॉट क्यू स्क्वायर बटे में 2 माइनस 0 बटे 2, दोनों लिमिट्स के रूप में खोल दिया। 0 बटा 2 का कोई मतलब नहीं है बेटा, ये हट जाएगा। अपने पास जो मान आएगा W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, समीकरण संख्या हो जाएगी बेटा अपनी ये 3, समीकरण संख्या हो गई 3। चूंकि W बराबर U वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है बेटा W बराबर U क्या है बेटा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये क्या है, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए U बराबर क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे अब, इसलिए U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। एक सूत्र तो बेटा आपका ये हो जाएगा, और समीकरण संख्या आप नाम दे देंगे इसको 4। चूंकि Q बराबर CV, इस वजह से क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो U बराबर क्या होगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2c। बेटा एक c से c कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर क्या हो गया सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2c, तो U बराबर क्या हो गया 1/2 CV स्क्वायर। समीकरण संख्या हो जाएगी 5। आप ध्यान दीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी आवेश को लाकर के संधारित्र को आवेशित करने के लिए किए जाने वाला कुल कार्य क्या कहा जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेश को लाकर संधारित्र को आवेशित करने के लिए किए जाने वाला कार्य क्या कहा जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहां मानना dq आवेश को आप लाए और संधारित्र को प्रदान कर दिया तो v डैश विभव उत्पन्न हो गया। तब किया गया कार्य, इसके लिए आपने कितना कार्य किया है, आप लोगों ने देखो दूसरे पाठ में पढ़ा है कि v बराबर w अपॉन में q, या q नॉट पढ़ा होगा, v बराबर w अपॉन q नॉट पढ़ा होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इस प्रकार का सूत्र बनाया मैंने, dw बराबर हो गया v डैश डॉट dq। चूंकि v डैश बराबर q अपॉन में c, इस वजह से dw बराबर q अपॉन c डॉट में dq। कुल कार्य ज्ञात कर लिया, w बराबर 0 से q तक dw, यहां मान रख दिया समीकरण 2 से, w बराबर 0 से कैपिटल Q तक q अपॉन c डॉट में dq। अब 1 अपॉन c को तो बाहर निकाल लिया, क्योंकि धारिता जो एक कांस्टेंट राशि है, 0 से कैपिटल Q तक q डॉट dq। यहां ये सूत्र लगा दिया, x की पावर n डॉट dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो w बराबर हो गया 1 अपॉन c क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से कैपिटल Q की लिमिट्स, इन दोनों लिमिट्स के रूप में खोलना है बेटा। अपर लिमिट इसमें कैपिटल Q है और लोअर लिमिट 0 है, तो w बराबर 1 अपॉन c क्यू स्क्वायर बटे में 2 माइनस 0 बटे 2, क्योंकि 0 का स्क्वायर करो तो कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो w बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। चूंकि w बराबर u क्या बेटा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए u बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। चूंकि q बराबर cv, ये हम लोगों ने पहले जब इस यूनिट की शुरुआत की थी उस समय हमने पढ़ा था कि q समानुपाती v, तो q बराबर cv। c बेटा यहाँ पे संधारित्र की धारिता है, तो u बराबर हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2c, एक c से c कैंसिल हो जाएगा, तो u बराबर होगा 1/2 cv स्क्वायर। तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, किसी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, किसी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।